साथियों, एक मोर ने बताया कि ये 4 लोग वे हैं जो इनका साथियों काम खराब हो जाता है तब ही इनको अकल आती है। जी हाँ साथियों, आखिर यह जानना चाहते हैं कि वे 4 लोग कौन हैं, तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। साथियों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, बहुत ही रहस्यमयी कहानी है साथियों। आइए साथियों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले साथियों, यदि हमारे इस चैनल पे नए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ साथियों बेल आइकन अलाउ कर लें ताकि साथियों नोटिफिकेशन आपके पास भी आ सके और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ एक जय श्री राम का भी कमेंट कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ कि आखिर वह 4 लोग कौन से हैं जिनका साथियों कार्य खराब हो जाता है, जिनका साथियों काम ही खराब हो जाता है, उसके बाद ही उन्हें अकल क्यों आती है। जी हाँ साथियों, आइए तो देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही कंजूस किसान रहा करता था जो साथियों दान और दया के नाम पर बिल्कुल शून्य था साथियों। वह साथियों हर दिन दीन दुखी गरीब लोगों के साथ मजाक बनाया करता था साथियों। यदि साथियों कहा तो ये जाता है, यदि किसी को खिला ना सको तो उसका साथियों मजाक भी मत बनाना। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते और कम से कम तो उसे परेशान भी नहीं करना चाहिए। वो किसी ने साथियों सच ही कहा है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जी हाँ साथियों, पर उस पर साथियों उस किसान को अपनी धन दौलत में बहुत ही ज्यादा घमंड था। वह बहुत ही गुमान में रहा करता था साथियों आने वाले किसी भिखारी को वह किसान अपने पास मदद के नाम पर बुलाता तो था, पर साथियों उसकी मदद नहीं करता था। वह साथियों किसी को भूखे को भी बुला करके भोजन नहीं कराता था। साथियों इस किसान का तो वही हाल था। यदि साथियों पुष्प नहीं बन सकते तो साथियों कांटे भी बनकर मत रहना। और इसका यही हिसाब था साथियों कि यह साथियों भूखे को बुलाता तो था लेकिन उसे भोजन नहीं कराता था और वह साथियों भूखा ही रह जाता था। और वह साथियों इस चक्कर में बुलाता था कि ताकि कोई यह ना कहे कि इस किसान ने उसकी खबर पूछ नहीं पूछी। साथियों वह दावत तो देता था लेकिन वह खाना परोसने की एक्टिंग भी करता था, लेकिन साथियों उस थाली में भोजन नहीं परोसता था कि ताकि यह समाज हमें बुरा ना कह सके। वह साथियों इन सभी से ही वह संतुष्ट कर देता था। और साथियों जो भी उसके घर पर आता था वह साथियों उदास होकर के चला जाता था और वह बाहर जाकर के किसी से नहीं कहता था, क्योंकि साथियों वह बहुत ही ज्यादा अमीर किसान था। और साथियों जो यदि उस किसान के पास एक बार भोजन कर जाता था वह उस किसान के घर पर नजर उठाकर भी नहीं देखता था। साथियों उस किसान के घर के लोग जो थे वह सब कुछ जानते थे, लेकिन वह साथियों किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। एक दिन साथियों आखिर एक नौजवान ने पूछ ही लिया कि हे भाई, अगर तुम किसी को भोजन खिलाते ही नहीं हो तो अपने घर क्यों बुलाते हो, और तुम कहो तो हम उसे दरवाजे से ही वापस लौटा देंगे। आखिर घर में लाने की क्या जरूरत है जब उसे पेट भर भोजन नहीं देते हो। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि यदि कोई भी भूखा व्यक्ति आए तो उसे तुम मेरे पास भेज दिया करो, मैं उसे अपने तरीकों से समझा देता हूँ और उसे साथियों बुरा भी नहीं लगता। तभी साथियों उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। साथियों धीरे धीरे समय ही बीत रहा था। एक दिन एक भिखारी उस किसान की हवेली पे पहुंच गया और साथियों वह ऊंची हवेली को देख करके वहीं पर रुक जाता है और वह साथियों कहने लगा कि यह किसान तो बहुत ही अमीर मालूम पड़ता है, इसके यहाँ रुकने से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि इस हवेली में काफी नौकर चाकर लगे हुए हैं। साथियों यह सब सोचकर कि वह उस किसान की हवेली में प्रवेश कर जाता है। तभी साथियों उस सैनिक से पूछा कि इस हवेली का मालिक कौन है और उनका स्वभाव कैसा है। तभी वह कहने लगा कि अरे भाई, तुम इन्हें नहीं जानते, यह तो इस शहर के प्रसिद्ध किसान हैं। इनका बहुत ही विशाल है, जो भी यहाँ पर इनके यहाँ आता है वह बिना भोजन के तो यहाँ से वापस जाता ही नहीं है। तभी साथियों यह सब सुनकर के वह भिखारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह कहने लगा कि तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे आज यहाँ इस किसान के यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिल जाएगा और स्वाद भी मिल जाएगा। आज तक मैंने कभी भी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। तभी साथियों वह सैनिक कहने लगा कि हाँ हाँ, अंदर आइए, हमारे मालिक बहुत ही स्वभाव वाले हैं, आपको भरपेट भोजन खिलाएंगे।
और आप जो चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा। साथियों, वह भिखारी अपने मन में मगन होता हुआ उस हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। साथियों, वह कुछ कमरे सजे हुए थे, उन सभी को देख करके साथियों वह एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जो बहुत ही सजावट से भरा हुआ था। साथियों, खूब ही सजावट हुई थी उस कमरे की। और साथियों कमरे पर साथियों उसी कमरे में वह किसान बैठा हुआ था। और यह देख करके साथियों उस किसान ने पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ। तभी साथियों वह भिखारी कहने लगा कि हे भाई, मैं बहुत ही दीन गरीब भिखारी हूँ और मैंने 5-6 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि अरे अरे, तुम वहां पर क्यों खड़े हो, इधर आओ ना। तभी साथियों उस भिखारी को उस किसान ने अपने सोफे पर बैठा लिया। साथियों, उस किसान का सम्मान पा करके वह भिखारी बाग बाग हो जाता है और वह साथियों मन ही मन बहुत ही मगन हो जाता है और वह मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला, हे भाई, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारे ही धनवान लोगों की मदद से ही अपनी गुजर पेट पाल रहा हूँ। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि अरे, तुम मेरे शहर में भूखे रह रहे हो, यह मैं नहीं मान सकता। तभी साथियों भिखारी बोला, हाँ, यह सच है कि मैं भूखा रहता हूँ और मैं ये सच कह रहा हूँ। जी हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ कि 4-5 दिन से मेरे पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया है। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल है। यदि एक दिन मुझे और भी भोजन नहीं मिला तो मैं अपनी भूख से मर जाऊंगा। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि क्या कहा तुमने, भूख से मर जाओगे? हमारे रहते हुए तुम भूख से कैसे मर सकते हो? जरा यहीं पर ठहरो, मैं आपके लिए भोजन की तैयारी करवाता हूँ, आपके लिए भोजन बनवाता हूँ। इतना कहकर के साथियों उस किसान ने अपने नौकर को जोर से आवाज लगाई और कहने लगा कि अरे कोई पानी ले आओ, खाना खाने से पहले हम हाथ मुंह धोना चाहते हैं। तभी साथियों जब उस किसान ने इतना कहा तो साथियों वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसका मन साथियों उछल पड़ा कि अब तो क्या काम, इस किसान के घर पर सुंदर सुंदर भोजन पकवान हमें खाने को मिलेंगे। साथियों उस वह भिखारी खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन साथियों उस किसान के इतना कहने पर भी कोई भी वहां पर किसान के पास में पानी लेकर नहीं पहुंचा। तभी साथियों उस किसान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, और वह साथियों वैसे ही एक्टिंग करने लगा कि जैसे कोई पानी डाल रहा हो और वह हाथ धो रहा हो। वह साथियों किसान जो था वह हाथ धोने की एक्टिंग करने लगा और हाथ मलते मलते साथियों काफी देर हो जाती है। तभी साथियों उस भिखारी से भी कहा कि अरे भाई, तुम क्या खड़े देख रहे हो, तुम भी हमारी तरह हाथ धो लो। तभी साथियों उस भिखारी ने कहा कि तभी साथियों उस भिखारी ने सोचा कि यह किसान अभी मजाक के मूड में है, चलो इस मजाक में मैं भी हाथ धो लेता हूँ, मैं भी इनका साथ दे देता हूँ। तभी साथियों उस भिखारी ने भी वैसे ही हाथ मिले जैसे किसान मल रहा था। ना तो साथियों कोई पानी था, खाली वहां पर एक एक्टिंग चल रही थी। तभी साथियों वह किसान ने अपने हाथ धो लिए और फिर से नौकर को आवाज लगाई, अरे जल्दी जल्दी आना और आकर के हमें भोजन परोस दो, हम दोनों बहुत ही भूखे हैं, काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और ये बेचारा गरीब आदमी जो है भिखारी, यह बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा यदि आज इसे भोजन नहीं मिला तो। और साथियों इतने कहने पर भी उस किसान के कहने पर कोई भी नौकर वहां पर खाना लेकर नहीं आया, ना ही साथियों कोई भी नौकर आया और ना ही भोजन आया। तभी साथियों उस किसान ने क्या किया, वह इस तरह अनवहन करने लगा और जैसे वह वैसे करने लगा बनावटी भाषा में, जैसे कि उसके सामने भोजन परोस दिया हो और वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो और कहने लगा कि वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। जबकि साथियों उसकी प्लेट में और उसकी जबकि साथियों वहां पर भोजन तो था ही नहीं और साथियों वहां भोजन का तो नामो निशान ही नहीं था। साथियों खाने का अभिनय करते हुए वह किसान उस भिखारी से बोला, अरे भाई, तुम वहां पर बैठे क्या कर रहे हो, आओ हमारे साथ बैठ करके भोजन कर लो। और उस किसान ने कहा कि हे भाई, यहाँ पर तुम अपना ही घर समझो, यहाँ पर पराया कुछ भी नहीं है, तुम निसंचक होकर के यहाँ पर आओ और पेट भर करके भोजन करना। जबकि साथियों वहां पर भोजन का नाम निशान भी नहीं था। साथियों कहावत तो वो आपने सुनी होगी कि यदि प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो ही साथियों इस किसान में आदत हुई थी, जो साथियों भिखारी को बुलाता तो था लेकिन उसके साथ में खाली ऐसे ही एक्टिंग करके और उसे भूखा ही भेज देता था। यदि साथियों तुम भला किसी का कर ना सको तो साथियों बुरा भी किसी का मत करना। और साथियों उस किसान का यह तरीका उस भिखारी के समझ में नहीं आया, वह कुछ भी बात नहीं समझ पाया।
और साथियों उस किसान की नकल करते हुए और उस किसान के कहने पर ही उस भिखारी ने उस किसान की तरह एक्टिंग करना शुरू किया और भोजन करने लगा साथियों, जबकि वहां पर साथियों भोजन का नामो निशान भी नहीं था। और साथियों वह भिखारी कहने लगा कि वाह भाई, क्या भोजन बनाया है, क्या भोजन में स्वाद है, कहीं थोड़ा और मंगा दो, दही में तो आनंद आ गया। तभी साथियों इतना सुनकर के वह किसान कहने लगा कि बाकम भाई, तुम बहुत ही समझदार हो। यह क्या तुम सिर्फ दही खाते रहोगे, तुम ये रोटियां भी खाओ लो, वरना ये ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी रोटी खाने का क्या फायदा। तभी साथियों भिखारी बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि रोटी तो वहां पर आसपास भी नहीं है और रोटी का तो नामो निशान ही नहीं है। लेकिन फिर यह किसान ठंडी गर्म का मतलब क्या समझा रहा है। वह भिखारी साथियों उस किसान की मजाक समझता रहा और वह भी उसकी राह में राह मिलाता रहा और कहने लगा उस किसान से कि अरे भाई, इतनी गर्म रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई, इन रोटियों में तो बहुत ही मजा आ गया, अपने आप ही ये तो पेट में चली जाती है, दिखती भी नहीं है। तभी साथियों वह भिखारी कहने लगा कि अरे भाई, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, किसने बनाया है। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि मैं इस खाना बनाने वाले को बहुत दूर से लेकर के आया हूं, इसीलिए यह स्वादिष्ट भोजन बना है, और जरा ठहरो, उसके हाथ का बना हुआ मैं कुछ भी और भी खिलाता हूं, और कुछ और भी पकवान बनाता हूं, और कुछ और भी पकवान मंगाता हूं। और इतना कहकर के साथियों उस किसान ने आवाज लगाई, अरे नौकर, वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से पूरी पकवान बना करके लेकर आओ, मुर्गा और पुलावा लेकर के आओ, यह व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा भूखा है, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, वरना इसकी भूख खत्म हो जाएगी, और इसे भोजन नहीं मिला तो यह भी खत्म हो जाएगा। अब तो साथियों वह किसान ऐसे अभिनय विनय करने लगा जैसे कोई नौकर उसे भोजन ही करा रहा हो। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि लो भाई, मुर्गा के साथ में पुलावा खाओ। तभी साथियों वह भिखारी कहने लगा कि जी हजूर, इस भोजन की सुगंध से तो ही मेरी नाक फटी जा रही है, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इस प्रकार साथियों जब भोजन खाने का अभिनय खत्म हुआ, तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि हे मित्र, हे भाई, हम दोनों ने इस दावत में बहुत ही मौज उड़ाई, इस भोजन में हमें आनंद ही आनंद आ गया, अब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाना चाहिए। इतना कहकर के उस किसान ने नौकर को आवाज लगाई, एक बोतल शराब और 2 गिलास लेकर के जल्दी से मेरे पास आओ। और साथियों वह भिखारी सोच रहा था कि यह किसान तो बहुत ही धूर्त है, ये खिलाएगा पिलाएगा कुछ भी नहीं, क्या अपने से ही ऐसे ही पेट भर देगा, और यदि मैंने इसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो कहना। तभी साथियों वह भिखारी कहने लगा कि अरे भाई, तुमने तो शराब मंगा ली, पर मैंने तो कभी आज तक शराब पी ही नहीं है। और साथियों वह भिखारी तो जान ही गया था कि यहाँ पर शराब तो वैसे भी नहीं आनी है, जिस तरह इसने भोजन करवाया है उसी तरह यह शराब भी पिलाएगा। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि अरे भाई, कैसी बातें करते हो, आज तक मैंने किसी के साथ में शराब नहीं पी है। तभी वह किसान कहने लगा कि मैं थोड़ी सी ही पी लेना। उसके बाद में साथियों वह भिखारी कहने लगा कि चलो ठीक है, बस थोड़ी सी देना, मैं थोड़ी ही पीऊंगा। अब तो साथियों वह किसान ऐसे नाटक करने लगा जैसे कि वह गिलास से दारू भर रहा हो, जैसे कि साथियों वह बोतल से गिलास भर रहा हो, और उसी तरह से साथियों उसने पी ली, और उसी तरीका से साथियों उस भिखारी को भी पिला दी। तभी साथियों वह भिखारी से कहा कि कहो भाई, कैसा लग रहा है। तभी साथियों वह भिखारी कहने लगा कि वाह भाई, क्या शराब पिलाई है, इसमें तो स्वर्ग जैसा ही मजा आ रहा है। अब तो साथियों वह ऐसी एक्टिंग करने लगा कि जैसे कि बहुत नशा चढ़ गया हो उसे, और जैसे साथियों दारू पिया हुआ इंसान करता है वैसे ही सभी लक्षण उसमें आ गए थे। जैसे वह हाथ हिलाता है वैसे ही हाथ हिलाता है, वैसे ही ढंग चाल चलता है साथियों। वह साथियों हाथ पर फेंकते हुए उस किसान की ओर बढ़ा और वह कहने लगा कि अरे ओ किसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर के उस भिखारी ने उस किसान पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दी। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने शराबी की तरह उसने उस किसान को उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। तभी साथियों वह किसान बोला, अरे भाई, तुम यह क्या कर रहे हो। इससे पहले साथियों वह किसान संभल पाता, उससे पहले साथियों उस भिखारी ने एक मुक्का उसके मुंह में और मार दिया। जब ही साथियों उस भिखारी का मुक्का पड़ा, वैसे ही साथियों वह किसान कहने लगा कि हाय, मैं मर गया, और इतना कहकर के साथियों वह जमीन पर लेट जाता है। साथियों उस भिखारी ने उस सेठ पर उस किसान पर एक लात का ऐसा वार किया
जिससे साथियों वह किसान चारोचित गिर पड़ा। अब साथियों वह भिखारी कहां मानने वाला था। वह दारू का नशा का अभिनय करते हुए उस किसान पर कामयाब बनकर टूट गया। अत्यंत क्रोधित होकर टूट गया साथियों वह। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि अरे भाई, तुम मुझे क्यों मार डालते हो? मेरी खातिरदारी में क्या कोई कमी रह गई? तभी साथियों वह भिखारी बोला कि हे किसान जी, आपने मेरी बहुत ही खातिरदारी की है, लेकिन मैं आपको कहां मार रहा हूं। यह तो वह शराब है जो अभी तुमने मुझे पिलाई थी। मैंने तो तुम्हें आपसे पहले ही मना किया था कि मुझे मत पिलाओ। मैंने कभी भी शराब नहीं पी है, लेकिन आप नहीं माने। जब आप नहीं माने तो इस बात को आप झेलो। इतना कहकर के साथियों उस भिखारी ने उस किसान का गला पकड़ लिया। अब तो साथियों उस किसान का दम घुटने लगा। तभी साथियों सेठ कहने लगा तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि अरे भाई, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे नाम सारी संपत्ति कर दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन साथियों उधर उस किसानी के चीखने की आवाज बाहर तो जा रही थी, लेकिन कोई भी नौकर उसका कोई भी बचाने को नहीं आ रहा था। नौकर ने सोचा कि वह किसान तो वैसे ही अब विनय कर रहा होगा। आखिर उन्होंने ही तो हमें मना किया है कि मैं तुम्हें कितना भी पुकारूं, तुम मेरे पास मत आना। और साथियों कोई भी नौकर उस किसान के पास नहीं पहुंचा। आखिरकार साथियों वह किसान बेदम हो जाता है। उस भिखारी ने साथियों उस किसान से इस कोरे कागज पे साइन करवा लिए और उसमें लिखवा लिया साथियों कि आज से सारी संपत्ति इस भिखारी के नाम कर रहा हूं। तब जाकर के साथियों उस भिखारी ने उस किसान को छोड़ा। और साथियों उस भिखारी ने उस किसान को घर से बाहर निकाल दिया और धक्के देकर के कहा कि जाओ, इस गांव से चले जाना। तभी साथियों वह किसान उस घर से निकल जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। चलते चलते साथियों शाम हो जाती है और साथियों उसी जंगल में वो विश्राम करने लगता है। रात गुजरती है साथियों। सुबह वह साथियों फिर उठता है और उसी जंगल को पार करने लगता है। तभी साथियों रास्ते में एक पेड़ पर मोर और मोरनी बैठे हुए थे। साथियों घाम बहुत तेज पड़ रही थी, इसीलिए वह किसान आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे आराम करने लगता है। उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता है साथियों। जब साथियों उस किसान की ऐसी दुर्दशा देख करके वह मोर कहने लगा कि अरे भाई, तुम तो बहुत ही ऊंचे आदमी हो, तुम तो बहुत ही अमीर आदमी हो, और इस तरह इस वन में भटक क्यों रहे हो? तभी साथियों वह सारा वृतांत अपना बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तभी साथियों मोर हंसता हुआ बोला, अरे ओ धूर्त किसान, आज तेरा दाव तुझी को उल्टा पड़ गया है। सच ही कहा है किसी ने, इस प्रकार के लोग गन्ना नहीं भेली भुगतते हैं। साथियों कभी कभी चींटी भी साथियों हाथी पर भारी पड़ जाती है। यह चार लोग साथियों काम बिगड़ने के बाद में ही होश में आते हैं। तभी साथियों वह किसान कहने लगता है कि बताओ मोर, वह चार लोग कौन से होते हैं जो उनका काम बिगड़ता है तभी वह होश में आते हैं? तभी साथियों वह मोर कहने लगता है कि ध्यान से सुनना, मन लगन के साथ में सुनना। मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर वह चार लोग कौन से होते हैं। तभी साथियों वह मोर बताना शुरू करता है। साथियों नंबर पहले पे आता है मूर्ख आदमी, नंबर 2 पर आता है साथियों कंजूस आदमी, नंबर 3 पर आता है साथियों आलसी, नंबर 4 पर साथियों आता है घमंडी इंसान। कुछ लोगों की समझ में साथियों बातों का असर नहीं आता है जब तक साथियों उस पर लाते ना पड़े। कहा जाता है साथियों कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब तक उनमें लात नहीं पड़ती है तब तक उनके समझ में नहीं आती है साथियों। और वैसा ही इस किसान के साथ में हुआ साथियों यह चार लोग तो अपना नुकसान होने के बाद भी होश में आते हैं। जब इन्हें टक्कर लगती है साथियों तभी यह अपना ख्याल संभाल पाते हैं, अपना पैर संभल के रख पाते हैं साथियों। इनके साथियों कोई भी कुछ भी समझाए, इनकी कोई भी समझ में नहीं आता। साथियों उस मोर की बात सुनकर के वह किसान जो था अब अपने करनी पर पछताने लगा। और साथियों वह भिखारी उस किसान की सारी संपत्ति का मालिक बन गया था। साथियों किसी ने सच ही कहा है कि जैसी करनी हो वैसी भरनी है साथियों। तब साथियों ऐसा वृतांत वह मोर समझा देता है और वह किसान कहने लगता है, धन्य हो मोर भाई, यदि तुम पहले बता देते तो शायद मेरी यह धन दौलत नहीं जाती। आज तुमने मुझे बता दिया है तो मेरे प्यारे भाइयों, आज इस मोर की बात ध्यान से सुन लेना। जो इसने बताया है अच्छे से गांठ बांध कर रख लेना कि ये चार लोग साथियों जब काम बिगड़ जाता है तभी इन्हें अकल आती है साथियों। तभी साथियों वह किसान वाह वाह करता हुआ उस मोर को शाबाशी देता है साथियों और कहता है वो किसी ने सच ही कहा था कि यदि किसी प्यासी को पानी नहीं पिलाया तो उसे अमृत भी पिलाने से क्या फायदा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैंने किसी को भोजन नहीं खिलाया तो उसे अपने घर में बुलाना भी नहीं चाहिए था। तो साथियों आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर वह चार लोग कौन से होते हैं जिनका साथियों काम खराब हो जाता है।
तभी साथियों होश में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।